करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस करेंगे। तो ये 3 होते हैं आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस। पहला जो होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, जो हमें रिलेशनशिप बताता है, तो पहले क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो देखिए, हाँ, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जिसमें आपका रिलेशन पता लगता है आपको वेलोसिटी के टाइम के साथ। और जो आपका सेकंड इक्वेशन होता है, आपका सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जो कि हमें बताता है पोजीशन का रिलेशन बताता है टाइम के साथ। आपका जो थर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप किसके बारे में पता लगाएंगे, इसमें आप पता लगाएंगे वेलोसिटी का पोजीशन के साथ, या पोजीशन का वेलोसिटी के साथ आप रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक एक वर्ड का मतलब देखिए, v माने होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u माने होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t माने होता है यहाँ पर टाइम, और इन सब का ऐसा यूनिट आप हमेशा याद रखिएगा, यानी ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको आपका आंसर गलत माना जाएगा। a माने होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और s माने यहाँ पर है पोजीशन, जिसको हमेशा हम मीटर में दिखाते हैं। तो ये सब जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है, अभी हम आगे इसको ग्राफिकली कैसे इसको माने रिजॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफिकली हमें काइनेटिक इक्वेशंस को निकालने के लिए हमें लेना पड़ता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें आपका y एक्सिस हो जाएगा वेलोसिटी का, और आपका जो x एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके टाइम के लिए, ठीक है जी। तो हम मानते हैं कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि o माने o से इसको मान लेते हैं हम p। देखिए p से माने एक पॉइंट से क्या जा रहा है, एक माने एक लाइन जा रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट तक, जिसको हम q मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो p से o है, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, माने 0 से यहाँ तक उसका कुछ स्पीड था, फिर बाद में देखिए उसका क्या हुआ, टाइम के साथ स्पीड बढ़ा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे उसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ता गया, ठीक है। तो उसका p से q तक चला गया। तो इसको कैसे निकालें, तो देखिए क्या कीजिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ इसको कोई नाम दीजिए, a नाम दे दीजिए। तो जो p a है यहाँ तक क्या किया है, इसका स्पीड बढ़ा है, ठीक है। तो इसको फाइनल वेलोसिटी जब निकालेंगे तो q से हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे तक एक लाइन खींचना पड़ेगा, जहाँ पे ये मीट होगा उसको नाम दे दीजिए m। तो ठीक है, तो यहाँ जो q से जो m है ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, माने जो अभी तक कितना बड़ा कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो जितना बड़ा आपका बनेगा उतना बड़ा वो क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए आपको क्या करना है, p से एक मैंने लाइन खींचना है जो कि आपका OM से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जब खींचेंगे जहाँ से टच होगा वहाँ पे नाम दे दीजिए n। तो कुछ इस प्रकार का आपके ग्राफ पे कुछ कुछ चीज़ें बनाना है, फिर आप मेंशन कर दीजिए कि जो आपका PO है या जो आपका NM है वो आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से जो आपका QM है, माने ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या आपका AO है, ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद जो आपका OM है या आपका PN हो गया या आपका AQ हो गया, ये क्या हो गया आपका T टाइम। देखिए ये लाइन क्योंकि सब पैरेलल है इसलिए हमको ये सब इक्वल मानना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो आपका QN हो गया, या आपका क्या बोल सकते हैं आप AP, ठीक है। ये कैसे बनाए, ये कैसे निकालोगे, जब आप QM में से जब माइनस करेंगे MN को, तब आपका निकलेगा क्या, आपका निकलेगा QN। तो कैसे निकालेंगे, देखिए QM आपका क्या है, V है, और MN क्या है आपका U है। तो आपने यहाँ लिख दिया MN और AP का वैल्यू, क्योंकि वो भी क्या है, पैरेलल है। तो पहले आप जब ये लिख लेंगे तो अब हम एक एक इक्वेशंस किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो निकालेंगे। तो देखिए इसे स्टार्ट करने से पहले आप एक बार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला साइड में हमेशा लिख दीजिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। जब आप ये लिख देंगे अब स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आप जब बनाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का। तो देखिए आप लिखेंगे a इज इक्वल टू, ठीक है, आपका v क्या है, आपका v है QM, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u है। u को आप क्या मान लीजिए, mn मान लीजिए, ठीक है। टाइम कुछ भी ले लीजिए, जैसे OM ले लेते हैं हम, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर क्या है आपका a, तो देखिए आप क्या कीजिए, t को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो आपको v इधर रखना है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमें किसके बीच में रिलेशन बताता है, आपके वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन बताता है।
तो आई होप कि आपको फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालना है वो आ गया होगा। अब हम सीखेंगे सेकंड इक्वेशन किस प्रकार निकालें। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन का हम लोग टाइम के साथ रिलेशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमें एस पहले से लिख देना है। अब देखिए जब भी हमें बोला जाएगा कि क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट या मैंने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एरिया लेना पड़ता है। तो लेकिन जब आप सेकंड इक्वेशन के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एंड क्यू, माने जो ये ट्राइंगल है यहाँ पे देखिए ए बी सी भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, माने आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया लेना है प्लस ये जो नीचे है इस रेक्टेंगल का लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी ओ एम एन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा, तो बेस क्या आपका पी एन इंटू हाइट क्या है आपका क्यू एन प्लस, अब आपको जो रेक्टेंगल उसका एरिया पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप एम एन इंटू, ठीक है, और या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए एम एन, ठीक है। जब आप करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आएगा एम एन इंटू, अब देखिए पी एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे आएगा आपका टी इंटू में, और क्यू एन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, यू इज इक्वल टू सॉरी प्लस आपका जो m है वो क्या है t इंटू और एम एन क्या है आपका u, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जहाँ पर आपका t लिखा है, आपका जो यहाँ पर क्यू एन है उसकी जगह सॉरी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा v माइनस यू, ठीक है। आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आपका पेज नंबर 109 के बाद, तो देखिए इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्टोन है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, जिसका है 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ उसका जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस माने कितना हाइट पे गया, हाइट माने डिस्टेंस ही मानेंगे यहाँ पर हम। तो आपको एस निकालना है, आपको यू दिया है, आपको ए दिया है, और आपको निकालना है एस, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है आपको 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगाइए, क्योंकि देखिए आपके पास v है, v आपका माने जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, कहाँ पे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उसका कितना हो जाएगा, माने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। देखिए अब मैं ये चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो जब ये ऊपर इस पॉइंट पे आया तो क्या होगा, वहां पे रुक गया, ठीक है, माने उस टाइम पे उसका स्पीड कितना हो गया 0। तो जब फाइनल रीच पे पहुंचेगा तो उसका कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए जो ग्रेविटी लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। जब कोई चीज ऊपर जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रेविटी काम करता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका एक्सेलरेशन माइनस में लेना है, ठीक है। तो पुट कीजिए 2 इंटू माइनस 10 एस इज इक्वल टू v हो जाएगा आपका 0, 0 का स्क्वायर u है आपका 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस 20s, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हम माइनस 25 बाय माइनस 20, जब आप इसको काटेंगे तो कितना 0 से 0 गया, ये आ जाएगा आपका 5 है, ये आ जाएगा 4 है, तो 0 पॉइंट सॉरी 1.25 आएगा आपका आंसर। इतना मीटर वो क्या करेगा, हाइट तक पहुंचेगा। अब इसके बाद पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, चलिए यहाँ से यहाँ हमारा हाइट तो 1.25 है, 1.25 मीटर तो पहुंचा, लेकिन कितना टाइम लगेगा। तो अभी हमको टी निकालना है, देखिए ऐसे यू है टी है, तो आप टी निकाल दीजिए, देखिए बहुत ईजी है टी निकालना, या तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। v है आपके पास, v कितना है आपका 0, u कितना है 5 है, a कितना है, एक्सेलरेशन 10 है -10, तो -10, और टाइम कितना लग रहा है आपका नहीं पता, तो देखिए जब इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, और ये माइनस का 10 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -5 बाय -10 से काट दिए, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, जब इसको करेंगे तो 0.5 सेकेंड, तो कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड, सिर्फ इतना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो आई होप कि आपको फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन में। तो देखिए सर्कुलर मोशन में क्या है, देखिए जो डिस्टेंस है वो क्या होता है आपका सर्कुलर में, तो आप जो घूमेंगे वो कहाँ घूमेंगे आप, सर्कमफरेंस में।
तो याद रखिएगा सर्कल का, जो सर्कल का, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन करेंगे ना, तो सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। तो ये तो क्या आ जाएगा, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 2πr होगा, टाइम आपका क्या लगेगा t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है s/t, तो आपका s यहाँ पे क्या है 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr/t, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ सर्कुलर मोशन पे। जैसे देखिए एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है आपका 14 मीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि वो मैंने एक पूरा रेवोल्यूशन लगाने में, मैंने ए से फिर ए तक आने में उसको लग रहा है 21 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है 21 सेकेंड। तो इसका क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मेन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे, नहीं यहाँ पे हम स्पीड निकालते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी भी निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। तो जब स्पीड निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, देख सकते हैं आपने डिस्टेंस पूरा एक सर्कल ट्रेवल किया, ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगा 2πr, तो 2π का क्या हो जाएगा 22/7, और आपका कितना है रेडियस 14, इसको इससे काटिए तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम आपने कितना लिया 21 सेकेंड। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू s/t, मैंने डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका ये है 88 डिस्टेंस और टाइम है 21, तो डिवाइड कर दीजिए तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 88 को जब आप करेंगे 21 से डिवाइड, 3 जा 63 कीजिए, कितना बचेगा 5, नहीं 4 जैसे कर देते हैं ना, 4 जैसे करेंगे तो 84 आएगा, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 1 जा, तो कितना आ गया आपका 4.1 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गया, ठीक है, मैंने स्पीड। अब वेलोसिटी की बात करें, समझे ए से बी तक आ गया, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली इसका क्या लेंगे, डायमीटर लेके कर देना है, बहुत ईजी है। अब देखिए आपके बुक में एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। देखिए अभी आप सीखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ओमेगा, जैसे आप डब्ल्यू भी कह सकते हैं, आम भाषा में डब्ल्यू कहते हैं, वैसे इसे ओमेगा कहना चाहिए। तो याद रखिए आपका ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टाइम। क्या होता है, थीटा बाई टाइम। तो देखिए जो आपका थीटा है वो क्या होता है, माने एंगल जो होता है ना दो लाइंस के बीच में, उसको हम थीटा बोलते हैं। तो देखिए थीटा का हम अमूमन किस में लेते हैं, डिग्री में वैल्यू लेते हैं, ठीक है, किस में वैल्यू लेते हैं, डिग्री में। लेकिन याद रखिए आपका जो एंगल का जो एसआई यूनिट है वो हमेशा क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। जैसे देखिए 27 डिग्री दी है, ठीक है, तो 27 डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखिए याद कीजिए कैसे, मैंने बहुत ईजी है। देखिए करना क्या होता है, इसमें पाई बाय 180 से डिवाइड कर देना है आपकी डिग्री के वैल्यू को। क्या करना है, डिग्री के वैल्यू को पाई बाय 80 से इंटू कर देना। जैसे अभी जैसे मैं बोला कि अभी आपको दिया है, समझ लीजिए कि 360 दिया है आपको डिग्री, इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। तो इसको इससे काट दीजिए, 2 आ गया, तो आपको कितना आएगा 2π, मैंने पाई लगता है रेडियन में, याद रखिए। तो आपको रेडियन में चेंज करना है, आप इसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको रेडियन से क्या करना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में लाना है वैल्यू को, किस में लाना है, डिग्री में, तो नॉर्मली क्या कीजिए, रेडियन का वैल्यू इंटू आपको क्या करना है 180 बाई पाई। देखिए याद रखिए रेडियन में आपको क्या चाहिए, पाई चाहिए, तो पाई को ऊपर रखिए, डिग्री में पाई नहीं चाहिए तो नीचे कर दीजिए। तो समझ लिया, अभी जैसे आपका 2π दिया है, इंटू अगर आप 180 से करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो 360 डिग्री, लो आपको वापस डिग्री मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से रेडियस से या रेडियन से आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री से आप रेडियन में चेंज कर सकते हो, और ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल बन रहा है और उस एंगल में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, मैंने अभी यहाँ तक ही हम वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद
आपका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।